स्मोक की गाड़ियाँ, पीसफुल प्रोटेस्ट उन लोगों के साइड से है, उनकी तो फटी बड़ी है वहाँ। या सरकार के जो भी सिस्टम है उनको भी चैलेंज देना चाहूंगा कि आप एक कॉकरोच के दबाने की कोशिश किए थे, यहाँ 140 करोड़ कॉकरोच पैदा ले लिया है। छात्रों के शांतिपूर्वक आंदोलन को कुचलने की कुचेष्टा मत करो। है प्रजातंत्र के प्रशासन को थोड़ा सा जनता से डरो। मैं उसी देश में रहता हूँ जहाँ पे चौथा फेल सातवां फेल सारा कुर्सी में बैठे हुए रहते हैं और एक एजुकेटेड और साइंटिस्ट 41 डिग्री सेल्सियस पर धूप में वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं। मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूँ कि बचा लो अपने धरोहर को। धर्मेंद्र प्रधान, मैं आप ही के लिए सूचित करना आया हूँ, ये कुर्सी तुम्हारे बाप की नहीं है, ये लोकतंत्र की कुर्सी है। आपका नाम क्या है? नतालिया। नितालिया, कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली से ही हैं। तो सीजेपी प्रोटेस्ट में क्या कर रही हैं? मैं उन लोगों के लिए आई हूँ जिन बच्चों ने सुसाइड करी है, और मैं अकेले क्या कर लूंगी। मैं तो यहाँ स्पीच दे दूंगी, मैं फिर घर चली आऊंगी। गौर तो सरकार को देना होगा ना। लेकिन क्या हमारे देश में स्पीच देना भी आसान रह गया है अब? क्या बोलना भी आसान रह नहीं, गया है? बिल्कुल नहीं। मेरा पब्लिक अकाउंट है, मैं पोस्ट करती हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर टाइप हूँ, मैं पोस्ट करती हूँ, मेरा कंटेंट एस्थेटिक है, बट मैं स्टिल सपोर्ट करती हूँ जो भी इंडिया में चल रहा होता है। तो मेरे को कल एक मेरी नोन लिखती कि तुम्हारा अकाउंट पब्लिक है, तुम्हारा अकाउंट एक्सेस कर लेंगे, मैसेज डिलीट कर दो। तो वो उसे पता है ना, उसके पापा पुलिस में है, तो उसने मेरे को बोला कि अपने मैसेज डिलीट कर दो वरना तुम्हारा अकाउंट एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि पुलिस डरती है कि लोग बोल ना दे कुछ गलती से, तो इसलिए। यहाँ पर भी बाहरी पुलिस की तैनाती की गई है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? क्योंकि उन्हें यही डर है। मतलब यहाँ तो वैसे पीसफुल प्रोटेस्ट है, अभी तक वैसे मैंने प्रोटेस्ट में सुना है कि लड़कियों के साथ बदतमीजी हो गई। पीसफुल प्रोटेस्ट में इतनी सारे कैमरे, वाटर कैनन की गाड़ियाँ, साथ ही स्मोक की गाड़ियाँ। पीसफुल प्रोटेस्ट उन लोगों के साइड से है, उनकी तो फटी बड़ी है वहाँ। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी सुन नहीं रहे लोगों की, धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर नहीं दिल पा रहे हैं। उन्हें अपनी ट्रिप से घूमने से फुर्सत मिले तब तो वो यहाँ गौर देंगे। मेलोडी खा रहे हैं आज? आप खाती है कि नहीं खाती है मेलोडी? बचपन में। बचपन में। आप पसंद नहीं है? नहीं, अब पसंद नहीं है। मोदी जी को बहुत पसंद है। नो आंसर। कुछ बोलूंगी, मेरा अकाउंट पब्लिक है, करवा लेंगे एक्सेस। मतलब डर है, देश के युवा को डर है। बहुत डर है भाई। किसी को वो लोग यहाँ वो लेटे हुए थे, वो कुछ नहीं कर रहे ना। उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोला जिससे किसी को हर्ट होगा, पर उन्होंने क्या करा, उन्हें ऐसे बोला उठ वे साले, बहुत हो गया तेरा। वहाँ स्टेज पे एक बंदा था, उसने बताया है, सबको स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने जितने भी वो लोग आए थे पुलिस वाले, वो ये लेके बोल गए हैं उठ वे साले, बहुत हो गया तेरा। वो 60 ईयर ओल्ड के है। क्या यही तमीज है? यही सिखाती है आपकी सरकार आपको? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है? मैम बिल्कुल खतरे में, खत्म ही होने वाली है। अगर ये इस चीज का कुछ नहीं हुआ तो खत्म ही है। आप क्या करते हैं सर? मैम मैं अभी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, अभी कॉलेज खत्म हुआ है। मतलब के स्टूडेंट हैं और इस बार बार पेपर लीक हो जाते हैं। लगभग 10 साल में 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, तो लगता है कि तैयारी वगैरह करनी चाहिए अब? मैम मैं सच बता रहा हूँ, मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूँ, तो उसके लिए मैं सोच रहा था तैयारी करने के। पिछले साल का केस सबको पता होगा, हमारे जो एसएससी के टीचर थे उन सबको पीसीआर में भर के भगाया जा रहा था, मारा जा रहा था। या सरकार के जो भी सिस्टम है उनको भी चैलेंज देना चाहूंगा कि आप एक कॉकरोच के दबाने की कोशिश किए थे, यहाँ 140 करोड़ कॉकरोच पैदा ले लिया है। कितना को मारोगे? एक कॉकरोच को ही मारना। हिट लेके घूमते हैं, हिट से मारेंगे। कॉकरोच के दबाना, मारना, रोकना असंभव है। आज तक कोई कंपनी वाले भी नहीं मार पाए। आप एक लोकतंत्र से चैलेंज दिए हैं, एक कॉकरोच से चैलेंज दिए हैं। एक कितने को दबाओगे? एक सोनम के दबाओगे, यहाँ लाखों सोनम पैदा लिए हुए हैं। एक अभिजीत के दबाओगे, यहाँ लाखों सोनम अभिजीत पैदा लिए हुए हैं। कितना को उठा के ले जाओगे? ये लोकतंत्र की आवाज है। बहुत हो गया जातिवाद की नारा, बहुत हो गया ऊंच नीच की नारा, बहुत हो गया धर्म की नारा। अब नहीं चलेगा। शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के सारे लोग जागरूक हो चुके हैं। पेपर एक साल में कितने लीक हुए हैं, नीट, एसएससी, जीडी और सीबीएसई से लेकर सारे पेपर आपके लीक हुए। एक साल में 91 पेपर लीक हुए हैं। थोड़ा भी शर्म आना चाहिए। आप दबाना आपके बस की बात नहीं है। आपके पास इतना ही है, इस्तीफा दो वरना ये कॉकरोच कहीं भी घुस सकता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब मोदी जिंदाबाद। जी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग नहीं करते, ना तो इस्तीफा लेते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर बाकायदा पोस्ट करके उन्हें बर्थडे विश करते हैं। ये सिस्टम सरकारी सिस्टम नहीं है, ये प्राइवेट सिस्टम है। उनको प्राइवेट के तौर पे उनको हायर किया गया है। और ये धर्मेंद्र प्रधान, मैं आप ही के लिए सूचित करना आया हूँ, ये कुर्सी तुम्हारे बाप की नहीं है, ये लोकतंत्र की कुर्सी है।
जो हमारे वोट से तुम बैठे हो, हमारे टैक्स से तुम्हारा पैसा मिलता है। और ये तय समझो कि 2 साल फिर भी अगले लोकतंत्र की मेला लगेगा जिसमें तुम्हारी कुर्सी उठा फेंक दिया जाएगा। यही लोकतंत्र की वोट रहेगा, यही लोकतंत्र की एकमत रहेगा। अब फिर से एक मौका दिया जा रहा है कि 20 तारीख कल है, कल जितने भी कॉकरोच को रोकना है तो रोक सकते हो। इस लोकतंत्र की आवाज को रोक सकते हो, इस डेमोक्रेसी को रोकना है तो रोक सकते हो। 140 करोड़ की आवाज को तुम नहीं रोक सकते हो। कि जितने 140 करोड़ के दिल में पक्ष बार बार कहता है कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। वो खुद खतरे में है, अंधभक्त खुद खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, वो खुद खतरे में। इसलिए उनका चंदा धंधा बंद हो जाएगा। मगर अब चंदा धंधा वाला भी बंद होगा कुछ दिन में। सारे लोग जान चुके हैं कि इनकी क्या सिस्टम है, क्या एजुकेशन पॉलिसी है, क्या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या डेवलपमेंट है इनका। ये उसी देश से कंपेयर करते हैं जिस देश में भूखमरी हो, जिस देश में बाढ़ ग्रसित हो, जिस देश में सूखा पड़ी हो। आप चाइना से कंपेयर क्यों नहीं करते हैं, रशिया से क्यों नहीं करते, यूरोप से क्यों नहीं करते, अमेरिका से क्यों नहीं करते, जापान से क्यों नहीं करते हैं। आप उसी से कंपेयर करते हैं जिसको खाने के लिए लाले पड़े हुए। आप उनके एजुकेशन सिस्टम से क्यों नहीं कंपेयर करते हैं। स्कूल जहाँ पानी टपकता हो और वो उसी देश की मंदिर जो है सोने से जड़ता हो। मैं उसी देश में रहता हूँ जहाँ बेटी बचाओ बेटी के नाम पे करोड़ों की घोटाला कर लिया जाता है। मैं उसी देश में रहता हूँ जहाँ पे 4था फेल 7वां फेल सारा कुर्सी में बैठे हुए रहते हैं और एक एजुकेटेड और साइंटिस्ट 41 डिग्री सेल्सियस में धूप में वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं उसी देश में पैदा हुआ हूँ कि जिस देश में गंगा मैया के नाम पे वोट ले लिया जाता है, गंगा मैया के साफ सफाई के नाम पे नहीं, 112,000 करोड़ रुपया तुम्हें लूट लेता है। मैं उसी देश में रहता हूँ कि जनता के टैक्स के पैसे से 2 महीने में 117 करोड़ रुपया तुमने एडवर्टाइजमेंट खत्म कर दिया। मैं उसी देश में रहता हूँ जहाँ राम मंदिर जैसे, माँ वैष्णो देवी मंदिर जैसे तुम्हें लूट लेता है। मैं उसी और उसके 500 करोड़ की जहाँ पे तूने चंदा चोरी की हो, उसके जगह पे तुम्हें 5,000 करोड़ का जो है चांदी जो है नकली वहां पे रख दिए। क्या साबित करना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो अंधभक्तों? यही तुम्हारी सिस्टम है, यही तुम्हारी देशभक्ति है। थैंक यू सो मच। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मैं आंदोलन में आता रहता हूँ। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम परवेज अहमद एडवोकेट है। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ बार का। जी मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं इस आंदोलन में मैं शरीक होता रहा हूँ। अब ये आंदोलन छात्र का आंदोलन नहीं बचा है। नंबर 1 बात, ये पूरा देश का आंदोलन हो गया। ये इसमें स्टूडेंट भी शामिल है, इसमें हमारे किसान भी शामिल है, इसमें आम जनता भी शामिल है। सभी लोग इसमें शामिल हो गए। ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा ये नहीं देने के, ये सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि ये देश की जनता जड़ से उखाड़ देगी। आप देख रहे हैं कि आज जगह नहीं है जनता मंदिर पे पैर रखने की। 44 डिग्री में पसीना बह रहा है, इतना उग्र होता जा रहा है। जनता अब देख रही है, जिस जनता ने सरकार को जो बनाया था वही जनता उखाड़ के फेंकेगी। सर कह रहे हैं कि जिस जनता ने सरकार को बनाया था वही जनता अब सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इस पर आपका क्या कहना है सर? सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम यूनुस खान है। एक शेर के साथ में अपना नाम बताऊंगा। गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने हमारी मिटाने की साजिश की है उनसे कह दो कि मौत ने हमारी परवरिश की है। अकेला ही लश्कर बन के बोल रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान की सरजमी जंतर मंतर से मोहम्मद यूनुस बोल रहा हूँ। देखिए सच्चाई तो ये है, जो दर्द है हमारा, हमारे बच्चों का, हमारी उम्र कट गई, हम 60 साल के हो गए। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ भी बाईपास, मैं आ नहीं सका, मैं आज पहली दफा आया हूँ। ये गवर्नमेंट इतनी निकम्मी हो चुकी है कि इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। हम लोग जो हमारे युवा, हमारे छात्र और हमारे जितनी जो हिंदुस्तान के लोग हैं, कोई मायने नहीं रखते इनके लिए। इनको लग्जरी लाइफ जीने हैं हमारे टैक्सपेयर के पैसे से। और सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने जम्मू के अंदर एक वैष्णो देवी जो कॉलेज बंद किया गया, उस पर डांस किया गया, लड्डू बांटे गए। अब एक मोहम्मद अली जौहर रामपुर के अंदर बंद करने जा रहा है। मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं कि बचा लो अपने धरोहर को, अगर अपने बच्चों की जिंदगी चाहते हो, नहीं तो ये देश अनपढ़ों का रह जाएगा और हम लोग गुलामी, इस तरीके से इन नेताओं के गुलाम बन के रह जाएंगे कि हमारी आगे कोई लाइफ होगी ही नहीं। हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह, क्योंकि एक सिटिंग जज ने हमें कॉकरोच कहा, हमारे बच्चों को कॉकरोच कहा। हम जाए तो जाए कहाँ? हम किसी वजह से अनपढ़ रह गए। आज हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो मऊवादी लोग ये पढ़ाना नहीं चाहते, ये चाहते हैं 1 लाख स्कूल बंद हो गए हिंदुस्तान के अंदर।
ये क्यों नहीं चाहते कि जी हम लोग पढ़ें, हम लोग आगे बढ़ें? ये नहीं चाहती गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट अपने लग्जरी लाइफ जीती है। मोदी जी कहते हैं कि बाहर के दौरे बंद कर दो, अब मत जाओ छुट्टियों पर, लेकिन 22 देशों की यात्रा करके आए ये। इसका क्या मतलब है? हमारे टैक्स पेयर के पैसों से ये लग्जरी लाइफ जी रहे और हम लोग धक्के खा रहे हैं। आज जो सोनू वांगचुक जी को जो उठाया इन्होंने जिस तरीके से, वो बिल्कुल निंदनीय है, वो बिल्कुल गलत है। वो डेमोक्रेसी में ये चीज नहीं होनी चाहिए। आंदोलन शुरू तो होते आए हैं और होते रहेंगे। हम अपनी आवाज उठाने के लिए आज यहाँ जंतर मंतर पर सब बोल रहे हैं, तो क्यों हमारे दिल का जो दर्द है वो बाहर निकल रहा है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे सोनू वांगचुक जी को, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। छात्रों के शांतिपूर्वक आंदोलन को कुचलने की कुचेष्टा मत करो। है प्रजातंत्र के प्रसाद को, थोड़ा सा जनता से डरो। फूट पड़ेगी जब ज्वाला, संभल न पाएगा लावा, तब क्या स्थिति हो सकती है, उस पर थोड़ा मनन करो। गगनचुंबी पर्वतों की आवाज की अनसुनी मत करो। अभी तो कंपन है गिर में, गर्जन की प्रतीक्षा मत करो। है प्रजातंत्र के प्रसाद को, थोड़ा सा जनता से डरो और न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। देखिए, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके युवा से लेके हर कोई जो यहाँ पर मांग कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ न्याय की मांग कर रहा है। तस्वीरों की अगर बात कर लें तो यहाँ पर देखिए भारी तादाद में हर उम्र के लोग आपको मिलेंगे और यहाँ पर मांग सिर्फ एक ही है कि शिक्षा से अब खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा को लेकर कोई भी समझौता अब नहीं सहा जाएगा।